हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है केशव दास। रीतिकालीन कवियों में कवि केशव दास का अत्यंत शीर्ष स्थान है। वे आचार्य तत्व के साथ साथ कवित्व की दृष्टि से भी संपन्न हैं। उन्होंने हिंदी काव्य को अपने शब्द भंडार से समृद्ध किया है। यद्यपि उनकी कठिन काव्य कला के आधार पर उन्हें कठिन काव्य का प्रेत इस उपाधि से भूषित किया जाता है, तथापि हिंदी को संस्कृत के समान ही चमत्कारपूर्ण और अर्थमय बनाने में उनका काफ़ी योगदान रहा है। तो आज हम इन्हीं केशव दास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्यों इन्हें कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है या कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, इनका परिचय ले लेते हैं एक तरीके से। तो इनका जन्म जो हुआ था वो सन 1555 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु हुई थी सन 1617 ईस्वी में, और ये ओरछा के निकट कोई गांव था, वहाँ पर इनका निवास स्थान था। मतलब एग्जैक्टली किसी गांव के बारे में नहीं पता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ओरछा के निकट ही कोई गांव था जहाँ कि ये रहने वाले थे। इनके पिता पंडित काशीनाथ मिश्र थे, और जो कि पूर्व में राज पंडित रहा करते थे, और ओरछा नरेश के यहाँ भी राज पंडित रहे थे। और काव्य की विशेषताओं में कहा जाता है कि ये एक अलंकारवादी कवि हैं और इन्होंने अश्लील श्रृंगार का चित्रण किया है। साथ ही रीतिकालीन परंपरा के जो प्रवर्तक हैं ये केशव दास, इन्होंने पांडित्य प्रदर्शन पर अधिक ध्यान दिया है। नेक्स्ट है हमारा भाषा। तो इन्होंने क्लिष्ट जटिल भाषा, बुंदेलखंडी शब्दों और मुहावरों की अधिकता और अपभ्रंश के शब्द और संस्कृत शब्दों के साथ जो भाषा इस्तेमाल की है इन्होंने, जिसकी वजह से वो भाषा जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। शैली के अंतर्गत इन्होंने दोनों ही शैलियों का चित्रण किया है, जैसे कि मुक्तक और प्रबंध। इसके अलावा बहुत सारे छंदों का प्रयोग इन्होंने किया है। और रचनाओं की बात करें तो रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित और कवि प्रियता, रसिक प्रिया इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनका जैसे हमने जाना कि रीतिकालीन जो कवि हैं केशव दास, इनके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी विद्वानों के पास नहीं है, और जितनी भी है उसमें भी विद्वान जो है वो एकमत नहीं है। किंतु रामचंद्र शुक्ल का ऐसा मानना है कि वो लगभग 1555 ईस्वी से लगभग 1617 के बीच में वो रहे थे। और ओरछा के प्रसिद्ध ब्राह्मण परिवार पंडित काशीनाथ मिश्र के घर इनका जन्म हुआ था, और इनके पितामह का नाम पंडित कृष्णदत्त था। और इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश राज्य के बेतवा नदी के किनारे प्रसिद्ध नगर ओरछा के किसी गांव में हुआ था। ओरछा के महाराज राम सिंह के दरबार में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था। वहीं पे इनके पिता जो हैं काशीनाथ मिश्र, वो ज्योतिष के प्रकांड पंडित रहे हैं ओरछा में ही। और ऐसा माना जाता है कि ये ब्रज के डींग कुम्हेर गांव के निवासी थे। ऐसा माना जाता है, ये पक्का नहीं है, प्रमाणित नहीं है, लेकिन माना जाता है कि डींग कुम्हेर गांव के निवासी थे और ओरछा में आकर बस गए थे। राजा रूद प्रताप के पुत्र मधुकर शाह भी इनका बहुत सम्मान करते थे, और मधुकर शाह के उपरांत राम शाह जब ओरछा के सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने भी इनका बहुत सम्मान किया। और राज्य की बागडोर जो है छोटे भाई इंद्रजीत संभालते थे। केशव दास के पिता एवं पितामह जो है संस्कृत के विद्वान थे, इसलिए इन्हें भी संस्कृत का अच्छा ज्ञान हो गया था, और इसी संस्कृत के ज्ञान को इन्होंने अपने काव्य में पूर्ण पांडित्य के साथ प्रदर्शित किया है। केशव दास ओरछा नरेश के दरबारी कवि थे, और ओरछा नरेश राजा इंद्रजीत इनको अपना गुरु मानते थे। और ऐसा कहा जाता है कि बहुत सम्मान इनका करते थे, क्योंकि इस अकबर के से जो है अकबर जो है राजा इंद्रजीत से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था। तब उन्होंने ही इन्हें जो है इनको माफ़ करवाया था, इनका जुर्माना माफ़ करवाया था, जिससे ये इनका सम्मान जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और इसीलिए ये जो है वहाँ पर एक तरह से दरबारी कवि रहे हैं ओरछा में, और वहाँ पे केवल दरबारी कवि ही नहीं बल्कि मंत्री और गुरु भी रहे हैं। केशव दास नीतिपूर्ण, स्पष्टवादी और प्रतिभा के बहुत धनी व्यक्ति हैं, और ऐसा उनके जो आचार्य तत्व है वो इनके काव्य में पूरे से दिखाई भी देता है।
और और साथ ही एक इतिहासकार के तौर पर भी इनका जो रूप है वो स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। इन्होंने अपने जीवन काल में रीति ग्रंथ लिखे और संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रचलित करने के लिए जीवन काल तक प्रयत्नरत रहे। इनके पूर्वज बहुत समय तक राजपंडित रहते आए थे और वंश परंपरा के अनुसार केशव भी संस्कृत के महान पंडित हुए। ये ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के राजपंडित थे, जिन्होंने इन्हें अपना गुरु मानकर 21 गांवों की जागीर इन्हें दी थी। जैसा कि इस दोहे से प्रसिद्ध है कि गुरु करि मानियो इंद्रजीत, तन मन कृपा खुचारी, ग्राम दिए 21 तब, ताके पाए पखारी। तो इस पद से हमें पता चलता है कि जो इंद्रजीत थे वो इनका बहुत सम्मान करते थे और इन 21 गाँव ने एक तरह से सम्मानपूर्वक दिए थे। केशव का जीवन जो है वो राशि ठाट बाट का था। ये स्वभाव से गंभीर तथा स्वाभिमानी थे। अपनी प्रशंसा के एक पद पर बीरबल ने इन्हें 6,000 रुपये की हिंडिया निछावर कर दी थी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि केशव दास जी थे वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से कवित्व और आचार्यत्व के धनी थे। और इनके जो एक बार जो माना जाता है कि इंद्रजीत सिंह के यहाँ जो एक वैश्य थी राय प्रवीण, उसको मुगल दरबार में भेजने से इनकार कर देने पर बादशाह ने इंद्रजीत पर लगभग 1 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया था। और तब केशव दास ने ही वो जुर्माना माफ़ कराया था और इन्होंने ही राय प्रवीण जो वैश्य थी उसको शिक्षा देने के लिए अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ कवि प्रिया की इन्होंने रचना की थी। क्योंकि वो जो वैश्य थी वो बहुत ही चतुर और धर्मपरायण थी, इसीलिए उन्होंने इसके लिए इतना कुछ किया। इंद्रजीत सिंह के बाद वीर सिंह ओरछा के राजा हुए और केशव उनके दरबारी कवि हुए। केशव के विवाह तथा संतान के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है, किंतु इतना अवश्य है कि वे बड़े रसिक माने जाते हैं। थोड़ा सा साहित्यिक सेवा के बारे में बात कर लेते हैं कि केशव दास एक ऐसे रीतिकालीन कवि हैं जिन्होंने विभिन्न लक्षण ग्रंथ, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य सभी प्रकार के ग्रंथों की रचना की। इन्होंने रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला जैसे लक्षण ग्रंथ रचे हैं। रीति ग्रंथों की रचना इनके कवि रूप में आविर्भाव से पूर्ण होती रही और व्यवस्थित समय में जो समय ग्रंथ है वो केशव दास जी ने प्रस्तुत किए और जैसा उन्होंने किया वैसा शायद ही कोई करने में सफल रहा होगा। केशव दास जी का कवि रूप दोनों प्रकार की रचना, प्रबंध और मुक्तक में दृष्टिगोचर होता है। इन्होंने मानवीय मनोभावों की सुंदर व्यंजना भी की है। मध्यकाल में किसी के पांडित्य और विद्वता की परख की कसौटी की केशव की कविता रसिक प्रिया जैसी रचना करने के कारण ही केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो केशव की 9 रचनाएं प्राप्त हैं, जिसमें जो कि इस प्रकार हैं: कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बावनी, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, नखशिख और रसालकृत मंजरी। तो ये जो 9 की 9 रचनाएं हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनकी। और इसमें जो है केशव दास ने अपने पूर्ण पांडित्य का प्रदर्शन किया है। और इन सभी ग्रंथों में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है रामचंद्रिका, जिसे बर्थवाल जी ने, डॉक्टर बर्थवाल जी ने छंदों का अजायब घर कहा है। इन्होंने इसमें लगभग 80 से 85 के बीच छंदों का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं इनके साहित्य में स्थान से। तो केशव दास जो हैं वो हिंदी साहित्य के प्रथम आचार्य हैं और हिंदी में सर्वप्रथम इन्होंने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया था। मतलब ये पहले कवि हैं जिन्होंने रीति काल में जो संस्कृत के व्याकरण ग्रंथ हैं उनको हिंदी में लिखने का प्रयास किया। और जिस प्रकार से संस्कृत में व्याकरण के सभी अंगों का एक तरह से विवेचन किया गया है, वैसा ही इन्होंने हिंदी में करने का प्रयास किया है। और ये ठीक ही है कि उनके काव्य में भाव पक्षी अपेक्षा कला पक्षी प्रधानता है, क्योंकि इन्होंने जो व्याकरण पक्ष है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। इन्होंने अपनी जो व्याकरण से संबंधित ज्ञान है उसे ज़्यादा दिखाने की कोशिश की, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। और पांडित्य प्रदर्शन के कारण ही उन्हें कठिन काव्य के प्रेत कहकर पुकारा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे उनका जो महत्व बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए
या ये कह के कि वो तो कठिन काव्य के प्रेत हैं, ये उनका जो कार्य है उसको बिल्कुल नकार दिया जाए, ऐसा नहीं है। और आचार्य रामचंद्र की शब्दों में केसर की जो रचना है उसमें सूर तुलसी आदि की सरलता और तन्मयता चाहे ना हो, पर काव्यांगों का जो विस्तृत परिचय उन्होंने किया है, उसी से रीति काल के जो आगे के कवि हैं उन्होंने प्रेरणा ली और उसी प्रकार से उन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा। यानी कि रीति काल में जो रीति ग्रंथ लिखे गए, उसकी जो शुरुआत है वो केशव दास जी ने ही की, और उन्होंने ही रीति काल में एक तरीके से रीति ग्रंथों को शुरू करके रीति काल के प्रवर्तक मानने का मनवाने का जो अपना कार्य है उसे संपन्न किया। मैं यूँ कहूँ कि इसी रीति ग्रंथों को लिखने का जो प्रारंभ करके उन्होंने अपने आप को रीति काल का प्रवर्तक सिद्ध किया है। केशव जी वस्तुतः एक श्रेष्ठ कवि थे। सूर और तुलसी के पश्चात हिंदी काव्य जगत में उन्हीं की गणना की जाती है, और उनके बारे में इस तरीके से कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी ससी उद्गन केशव दास, अब के कवि खद्योत सम जहते कर प्रकाश। तो इस प्रकार से केशव दास जी का जो महत्व है वो हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए इतना ही। आगे अगला लेक्चर हम अगले दिन आगे का काम हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।